चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड एंट्री के लिए प्रेफरेंस शीट के बारे में। बहुत से लोगों ने अपने सब्सिक्वेंट या प्री राउंड्स में गलती की है फॉर प्रेफरेंस शीट मेकिंग एंड आई एम हियर टू गाइड यू ऑल। दिस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको दोबारा से एक चांस दिया है टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या ऐसी गलतियां हैं या क्या क्या ऐसी बुलेट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखते हैं अपनी प्रेफरेंस शीट फिल करते टाइम। तो लास्ट डेट जो प्रेफरेंस शीट को सबमिट करने की है दैट इज टुमारो, दैट इज 9 सितंबर एंड जो आपका मेरिट लिस्ट है दैट विल कम आउट ऑन 11 सितंबर एज एक्सपेक्टेड। क्या क्या गलती है जो आपको प्रेफरेंस शीट में बनाने में नहीं करनी है इस बार। सबसे पहली बात, आपको सिलेक्ट करने हैं टॉप कोर्सेज एंड टॉप कॉलेजेस जिनमें आपको पढ़ना है। दैट इज द टॉप प्रायोरिटी एंड दैट इज द टॉप मोस्ट बुलेट पॉइंट जहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, टॉप कोर्सेज का मेरा मतलब है जो कोर्सेज आप करना चाहते हो, द कोर्सेज दैट इंटरेस्ट यू, कोर्सेज दैट आर यू इंटरेस्टेड इन, जो आपको इंटरेस्ट करता है। फर्स्टली शॉर्टलिस्ट दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी प्रेफरेंस शीट की बात करूँ फॉर राउंड 1, तो मैंने क्या किया था, आई एम फ्रॉम द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम एंड आई पुट अप political honors firstly, then I wanted to pursue English honors and then I wanted other BA program के combinations in that all। ठीक है, का मतलब है कि मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की अकॉर्डिंग टू कोर्सेज पहले कि मैं करना क्या चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज अ बिग मिस्टेक या बिग ब्लंडर जो बच्चे करते हैं। ठीक, उसके बाद टॉप कॉलेजेस, आपका ड्रीम कॉलेज लाइक हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, फॉर मिरांडा हो गया, लेडी श्री राम हो गया, टॉप मोस्ट वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया। ठीक है, एंड DU के कुछ ऐसे, मतलब कि आपको अपनी टॉप 15-20 प्रेफरेंसेस ऐसी बनानी है जहाँ पे 15-20 to 30 प्रेफरेंसेस तक जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपनी टॉप कॉलेजेस और टॉप कोर्सेज को ही टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आपकी प्रायोरिटी है कोर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रायोरिटी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो व्हाट विल आई डू, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सारे कॉलेजेस जो मुझे चाहिए, टॉप नॉच कॉलेजेस मैं पहले डिसाइड कर चुकी हूँ, दैट इज हिंदू, हंसराज, मिरांडा, किरोड़ीमल, स्टीफेंस वगैरह, तो उसमें आपको लिस्ट कर दिया एंड आई हैव फिल्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऐसे करते करते आई हैव डन माई 15 प्रेफरेंसेस फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आपकी कोर्स प्रायोरिटी है तो। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बाद यही से मॉडल ऑफ कॉलेजेस आपने फिल कर दिया इनटू इंग्लिश ऑनर्स, आपने फिल कर दिया इनटू BA प्रोग्राम के कुछ कॉम्बिनेशंस। मान लेते हैं आपका ये सब करते करते दिस इज द 30th प्रेफरेंसेस, 30, 35 या 40, 50 प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली इतनी हो गई जब आपने कर दिया। नाउ उसके बाद ये आपके कुछ फेवरेट कोर्सेज थे। ठीक है, डन। इसके बाद आपकी प्रायोरिटी है, मान लीजिए 1 इज देयर जिसमें आपको करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, आपको करना था एंड यू आर डूइंग दिस। अब अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बाद इंग्लिश ऑनर्स करना है तो यू पुट अप इंग्लिश ऑनर्स के सारे कॉलेजेस जो आपको चाहिए। देन उसके बाद कोर्स आपको इंटरेस्ट भी करता है कि नहीं। ठीक है, अंधे मत बनिए, जो कोर्स आपको इंटरेस्ट करता है प्लीज चूज दैट। टॉप टू बॉटम अप्रोच बेसिकली आपको फिल करनी है। एंड हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स के अंदर तो ये दिखा रहा है कि हिंदू के अंदर कोई सीट बची ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं गारंटी। ठीक है, आपको क्या पता है अंदर क्या चल रहा है। अगर दे हैव प्लान्ड मिड एंट्री का मतलब है देयर आर चांसेस ऑफ योर एडमिशन येट ऑल्सो, क्योंकि बहुत से बच्चे आर देयर जो विड्रॉ करेंगे, विल विड्रॉ देयर एडमिशन एंड गो फॉर समवेयर एल्स। कोई भी XYZ रीजन हो सकता है फॉर देयर मिड एंट्री प्लानिंग। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता कि आपको चांस नहीं मिलता, देखो भाई अगर तुम्हें ऐसे है कि अगर हिंदू में सीट्स नहीं बची है तो ऐसा तो नहीं है कि वो फिल करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं तुम्हें।
डू फिल इट आउट। कौन रोक रहा है, राइट? टॉप कॉलेजेस और टॉप कोर्सेज की ही बात करेंगे हम हमेशा, एंड जो भी है उतना ही करना, ठीक है? तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर दिया, कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, प्रेफरेंस में कुछ अलॉट हुआ, पसंद आया नहीं, गड़बड़ हो गई। हालांकि मार्क्स उनके मान लीजिए एक बच्चा है जिसके आए हैं 580 आउट ऑफ 600, और उसने जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं दे आर लाइक कि मैंने हिंदू, हंसराज, मिरांडा ऐसे करके कुछ उसने 580 वाले ने रखे। नाउ अब उसके बाद में यहाँ पर उसे अलॉट हो जाते हैं, मान लीजिए हंसराज में कोई XYZ कोर्स, एंड यहाँ पे उसी लो स्कोर को देखते हुए एक बी बच्चा है जिसने ऑफ कैंपस या फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, एंड ही हैज बीन अलॉटेड, उसके मार्क्स थे मान लीजिए 595, डन। तो ये 595 इससे ज्यादा थे मान लीजिए, अब ये प्रेफरेंसेस हो गई, तो व्हाट ही हैज बीन अलॉटेड, उसने साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, नॉर्थ भरा ही नहीं, बिग ब्लंडर। स्कोर को देख के ये तय कर लेना कि हमें कुछ चांस मिलेगा ही नहीं, दैट इज व्हाट इट डिमांड्स। तो क्या होगा, ये 800 में से है 595, ओके, तो ये 600 वालों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया ना। अब इसको आप 3 कर सकते हो, 380, 395, ठीक है, साइंस वाले ये मान लो, ये ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात की मैंने, डन। अब क्या होगा, उसे क्या अलॉट होगा, कोई ना कोई साउथ कैंपस कॉलेजेस, क्योंकि उसने प्रेफरेंसेस में भरे नहीं। और एक बात सुन लो, अगर मिड एंट्री के बाद तुम्हारा अपग्रेड का ऑप्शन मिलता भी है तो यू कैन नॉट डाउनग्रेड, ठीक है, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, ये वाला, तो अब इसके नीचे जो भी आप भरेंगे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना? मान लीजिए आपकी 15, 20 to 30 प्रेफरेंसेस तो ऐसी होनी चाहिए कि जिन पे आप शोक ना मनाए कि मुझे ये क्यों मिल गया, डन। So very smartly you need to play this game, and that was it for this video, and hope कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एंड यस, 11 सितंबर को मिड एंट्री के रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट जो है दैट विल बी आउट, ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी, एंड यू जस्ट नीड टू सी कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं। पहली बात तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे मिड एंट्री के लिए कब, 11 सितंबर 2024, शाम 5 बजे का टाइमिंग है, एंड वट एवर द टाइमिंग इज वो नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।